पीछे पड़ रही है, उनके किस तरह से काम हो रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, इस कांग्रेस सरकार ने जिस तरह का भ्रष्टाचार किया है, इस कांग्रेस सरकार ने जिस तरह से महिला अत्याचार से लेकर दलित अत्याचार से लेकर के काम हुए हैं, और यहां स्पीकर को भी बदनाम करने का काम किया है। 19 पेपर में से 17 पेपर लीक करने का काम कांग्रेस की सरकार ने किया है, और वो आज कहना चाह रहे हैं, कल उन्होंने कहा है कि यमुना जल समझौता। मित्रों, मैं बताना चाहता हूं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राजस्थान में इस सरकार को आए 2 महीने और कुछ दिन हुए हैं, लेकिन उनकी पहली प्राथमिकता राजस्थान के हर गांव में, हर खेत में पानी पहुंचे, इसकी कल्पना देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की। अरे इससे पहले इनकी सरकार थी, कितनी बार इनकी हरियाणा के अंदर सरकार रही, कितनी बार इनकी केंद्र में सरकार रही, राजस्थान के अंदर इनकी सरकार थी। अरे भाई जी, हमने मना किया था गहलोत साहब आपको, या आपके किसी मंत्री को हमने मना किया था कि आप इस योजना को मत लाइए, लागू मत करिए। आपने कभी भी ध्यान नहीं दिया, और अब देखिए, अब योजना आ गई, समझौता हो गया, आगे उसकी योजना बन रही है, लेकिन अब क्या चाल चल रहे हैं। यहां से उन हरियाणा के कांग्रेस के लोगों को कहा है कि खट्टर साहब ने समझौता कर लिया, वहां वो कांग्रेस के लोग विरोध कर रहे हैं। तो आप में इतना ही है तो उनसे कहिए, वो विरोध का ही बात क्या कर रहे हैं। खट्टर साहब ने विधानसभा के अंदर कह दिया कि 2400 क्यूसेक पानी हमको मिलेगा और 1977 क्यूसेक पानी राजस्थान को जाएगा, इसको कोई नहीं रोक सकता। ये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यह फैसला किया। मैं आपको कहना चाहता हूं, ये कभी भी अच्छे काम की कल्पना नहीं करते। ईआरसीपी का समझौता हुआ, कह रहे हमारा पानी कम रख दिया। अरे मैंने कहा भाई, आपने कभी समझौता किया क्या? अरे कम तो वो होता है कि हम तो इतने की मांग कर रहे थे, या हमने इतने का प्रस्ताव बना के आपको भेजा, अगर उस प्रस्ताव में आपके में हमने कटौती कर दी तो ये होता है कि आपने कटौती कर दी, आपने कम कर दिया। अरे आपने कोई प्रस्ताव ही नहीं भेजा, आपने कोई बात ही नहीं की, तो आप क्यों भाई इस तरह से क्यों कर रहे हो? आप ये कैसे कह रहे हो कम रख? हम आपसे कहना चाहते हैं, 1994 का समझौता था, 1977 क्यूसेक का पानी यमुना समझौते का कहा, हमने 1977 का समझौता किया है, यह हम उनको बताना चाहते हैं। यही नहीं मित्रों, हमारा ईआरसी में 3500 का समझौता था, 3510 का, जो कि हमने हमारी डिमांड रखी थी। इनका कोई समझौता नहीं था। हमारी डिमांड थी, जब माननीय यशस्वी हमारी वसुंधरा जी मुख्यमंत्री थी 2013 में, हमने जब योजना बनाई थी तो हमने ये डिमांड रखी थी। अरे डिमांड में तो कभी बात होती है, जो होता है आगे पीछे कमती का होता है तो उसमें कम और ज्यादा भी किया जाता है, लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं मित्रों, हमने 3677 क्यूसेक पानी का समझौता वहां किया, उससे और बढ़ करके हमने समझौता किया। अरे एक एकता होनी चाहिए। जब तक मन की एकता नहीं होगी, जनता के बीच में जाने का यह नहीं होगा कि हाँ हमें काम करना है, जब तक काम नहीं होता है। आपने हमेशा झांसा देने का काम किया है, झांसा देने का काम किया है। आपने हमेशा झूठ बोला है, आपने हमेशा भ्रष्टाचार किया है। आपने अगर राज किया है तो तुष्टीकरण के आधार पर किया है। देश तुष्टीकरण पर चलेगा ना प्रदेश तुष्टीकरण पर चलेगा। अगर देश चलेगा तो कानून से चलेगा, तुष्टीकरण से नहीं चलेगा। ये हम आपसे कहना चाहते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं मित्रों, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी को। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं यहाँ के हमारे केंद्रीय जल शक्ति मंत्री माननीय गजेंद्र सिंह शेखावत जी को। इन सब ने मिलकर के हमारा ईआरसीपी का भी समझौता कराया, और यमुना जल का हमारा चूरू, सीकर, झुंझुनू और नीम का थाने का हमारा समझौता हुआ है। इसमें किसानों को पूरा का पूरा पानी मिलेगा, पीने का पानी भी मिलेगा और सिंचाई का पानी भी मिलेगा। हम इनको बता देना चाहते हैं, क्योंकि ये गारंटी देते हैं।
और ये गारंटी कब देते हैं? जब इनके दिन निकल जाते हैं। वायदा 5 साल पहले करते हैं, वायदा 5 साल पहले करते हैं और गारंटी चुनाव के 2 महीने पहले देते हैं। मैं कहता हूं जब आपकी गारंटी नहीं है तो आप किसकी गारंटी दे सकते हैं? अरे भाई, बैंक में आप गारंटी देते हो, जाते हो किसी के जमानत देते हो, जब बैंक में कहते हो कि हाँ भाई अगर ये नहीं देगा तो मैं दूंगा, वो तो गारंटी मानते। अगर जिसके पास बैंक की पासबुक ही नहीं हो तो वो गारंटी दे सकता है क्या? आपसे पूछ रहा हूं, दे सकता है क्या? अरे जिस किसी के पास पासबुक नहीं है बैंक की, उसकी गारंटी कोई मानेगा क्या? जब श्रीमान जी आपके पास कुछ है ही नहीं तो आपकी गारंटी मानने वाला कौन है? अरे गारंटी वाले तो वो हैं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी है, शिलान्यास करने की भी गारंटी है और उसी योजना का उद्घाटन करने की गारंटी अगर इस देश में कोई दे सकता है तो वो देश का यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दे सकते हैं। मैं आपको मित्रों में कहना चाहता हूं, जैसे ही चुनाव आता है कांग्रेस के लोग उन्होंने कंपनी लगा रखी है, और कंपनी किस बात की लगा रखी है कि अच्छा झूठ कैसे बोला जा सकता है, जनता को कैसे बरगलाया जा सकता है। इसके लिए वहां उनकी कंपनी काम कर रही है, कंपनी हायर कर रहे हैं कि अच्छी अच्छी झूठ बोलिए, जनता को कैसे बरगलाया जाए, इसके लिए काम कर रहे हैं। राहुल जी ये यात्रा निकाल रहे हैं, न्याय यात्रा। अरे राहुल जी, आप 5 साल पहले यही आए थे, राजस्थान की जनता से वायदा करके गए थे। क्या वायदा करके गए थे ये आपको ध्यान नहीं है तो आप अपने नुमाइंदों से पूछ लीजिए आपकी उस वायदे का क्या हुआ। अगर आपको न्याय यात्रा निकालनी थी तो आप कांग्रेस के राज में निकालते ना, माता बहनों से पूछते। इस देश के अंदर महिला अत्याचार अगर हुआ है सबसे ज्यादा तो कांग्रेस की सरकार में राजस्थान के अंदर हुआ है। सबसे ज्यादा दलित अत्याचार हुआ है तो कांग्रेस की उस सरकार में हुआ है जो देश में पहले नंबर का हुआ है। किस तरह का भ्रष्टाचार, दुकानें खोल दी गई थी, दुकानें चलती थी, अब कह रहे हैं आपने ट्रांसफर कैसे कर दिए। आपको ध्यान है जब कोई काम होता है तो उनको ध्यान आता है, क्योंकि ऐसे काम में कांग्रेसियों का ध्यान चलता है। हमने ट्रांसफर किए, उनको अपना ट्रांसफर उद्योग ध्यान आ गया पुराने वाला, ये कह रहे हैं ये ट्रांसफर कैसे कर दिया। अरे हमारी मर्जी, हमने कर दिया। लेकिन आप ये बताइए हमें कि तुमको ट्रांसफर ध्यान कैसे आया। तुमको ध्यान इसलिए आया कि पहले खर्ची से होता था, पहले खर्ची आ जाती थी, विधायक उसकी कहता था खर्ची आ जाती थी, खर्ची के आधार पर आप ट्रांसफर करते थे। हम आपसे कहना चाहते हैं, मंच के माध्यम से भी कहना चाहते हैं कि हमारे यहां 0 टॉलरेंस का वायदा किया है। 0 टॉलरेंस से राजस्थान चलेगा, भ्रष्टाचार से राजस्थान नहीं चलेगा। मित्रों, मैं आज कहना चाहता हूं, माननीय चौधरी चरण सिंह जी कहते थे, माननीय चौधरी चरण सिंह जी, भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जी, पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी कहते थे कि जब तक इस देश के शासन पर गरीब और किसान और मजदूर का व्यक्ति नहीं पहुंचेगा, जब तक वो हमारे दर्द को नहीं जानेगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, उसी गरीबी से निकले हुए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पहुंचे। वो एक एक दर्द को जानते हैं, जनता के एक एक दर्द को जानते हैं, गरीब के एक एक दर्द को जानते हैं। उन्होंने देखा है, उन्होंने देखा है, और इसलिए वो माता बहनों के दर्द को जानते हैं। इसलिए घर में जल किस तरह से पहुंचे, नल से जल, उस दर्द को जानते हैं। उन्होंने देखा है एक एक बाल्टी के लिए लाइन लगानी पड़ती थी, माता बहनें सर पर वजन रख करके पानी मटका लेकर के आती थी। उन्होंने उस दर्द को देखा है। उन्होंने उस दर्द को भी देखा है कि वो दीपक जलाते थे, मिट्टी का तेल डालते थे, उसमें बाती डालते थे, शीशी का बनाते थे तो कभी किसी का बनाते थे और जला के घर में उजाला करते थे। इसलिए उनको ध्यान है। इसलिए हर घर में कहते हैं ना, हर घर में लट्टू हो, ये सपना किसका है? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है। मित्रों, किसी ने सही कहा है, जिसकी नहीं फटी विवाही वो क्या जाने पीर पर आई। उसको पता नहीं है, वो लोग जानते नहीं है
अगर मैंने कहा कि अगर गरीब के दर्द को आप जानोगे, क्योंकि मुर्गी के लिए तकुआ का घाव बहुत बड़ा होता है, तकुआ का घाव बहुत बड़ा होता है। अगर मेरे गरीब की बात सुनोगे, अगर गरीब की बात सुनोगे, अगर मेरे गरीब के आपको 100 से 500 रुपए ऐसे लगते होंगे, लेकिन गरीब के लिए 100 रुपए अगर बचेंगे तो उसके घर में सब्जी बनेगी, उसके घर में खाना बनेगा, उसके घर में दाल बनेगी, उसके घर में पकवान बनेंगे। लेकिन अगर गरीब के 100 रुपए लूटने की कोशिश करोगे तो उस गरीब के घर में मातम बनेगा। ये आप नहीं जानते, क्योंकि कांग्रेस के लोगों को तो हरे में फूटी है, उनकी हरे में फूटी है। इसलिए मैं मित्रों आपसे निवेदन करना चाहता हूं, अगर कोई किसान का, मजदूर का अगर कोई भला कर सकता है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर सकते हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकारें कर सकती है। मैं इसलिए आपसे निवेदन करना चाहता हूं मित्रों, आपके बीच में हम संकल्प पत्र लेकर के आए थे और हमने संकल्प पत्र को जारी करना भी प्रारंभ कर दिया है। इस 2 महीने के अंदर हमने विभिन्न योजनाओं को लागू किया है। हमने जो इनके राज में हो रहा था वो भी कहा कि नकलचियों के लिए हम SIT गठित करेंगे, वो भी हमने करके बता दी। गुंडागिर्दी इस प्रदेश में चलने वाली नहीं है। भूमाफिया, खनन माफिया जगह जगह से आ जाते हैं, मैंने कहा वो नहीं चलेंगे। उसके लिए एंटी गैंगस्टर फोर्स बनाने का काम किया है और वो उन्होंने काम हमारा प्रारंभ कर दिया है। अभी SIT ने 25 लोगों को पकड़ा है, 5 लोगों को अभी पकड़ा है। हम उस किसान के दर्द को जानते हैं, किसान कहां से पैसे ला करके अपने बेटे को पढ़ाता है। उसका विश्वास पिता के प्रति ये होता है कि पिताजी मुझे पैसा लगाइए, मैं पढ़ के दिखाऊंगा, नंबर ला के बताऊंगा, लेकिन लगातार पेपर लीक हो जाते हैं। उसके मन में कितना दर्द होता है ये भी हम जानते हैं। मैं इतना कहना चाहता हूं, उस पिता के और पुत्र के बीच में जिन्होंने खाई पैदा करने का काम किया है, उनको किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। ये वादा हम आपसे करना चाहते हैं। यही नहीं मित्रों, हमने कहा था कि हमारी सरकार आते ही 450 रुपए में सिलेंडर देंगे। हमने 25 दिसंबर को फैसला किया और 1 जनवरी से 73 लाख से ऊपर हमारी बहनों को हमने 450 रुपए में सिलेंडर देना प्रारंभ कर दिया। हमने किसानों से वादा किया था कि हम सम्मान निधि बढ़ाने का काम करेंगे। 6,000 रुपए केंद्र की सरकार हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देते थे, हमने पहली किस्त 2,000 की पहले कैबिनेट में